Hello बच्चों, let's read out a question first. If a plus iota of b into c plus iota of d plus into e plus iota of f into g plus iota of h equals to a plus iota of b हो, तो यहाँ पर हमें देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज 4 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू a plus iota of b की इक्वल दे रखा है. Then we have to show that कि a square plus में b square into c square plus d square into c e square plus f square into g square plus h square ये इक्वल्स टू होगा a square plus में b square के. सो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए मैं conceptual थिंकिंग बताता हूँ यहाँ पर कि यदि मेरे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट बोलिए कि z इज इक्वल्स टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y है. वहीं पर यदि मैं उसका कॉन्जुगेट निकालूँ यानी कि z बार, सो वो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है x माइनस आयोटा ऑफ y. सो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग z इंटू जेड का बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है. सो ये एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a माइनस बी ए प्लस में b इज इक्वल्स टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के. सो स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको रिराइट करते हैं, राइट. सो वो क्या दे रखा है, x प्लस में आयोटा ऑफ b, c प्लस में आयोटा ऑफ d, e प्लस में आयोटा ऑफ f, g प्लस में आयोटा ऑफ h ये इक्वल्स टू है a प्लस में आयोटा ऑफ b के. ठीक, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो इसका कॉन्जुगेट है ना उसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे. तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा ऑफ b, c माइनस आयोटा ऑफ d, e माइनस आयोटा ऑफ f, g माइनस आयोटा ऑफ h इक्वल्स टू a माइनस आयोटा ऑफ b के इक्वल, राइट. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के z का बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है. सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 2 से ऑन आइदर साइड, सो हमें क्या मिल जाएगा. सो देखिए यहाँ पर मिलता क्या है कि a प्लस आयोटा ऑफ b इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा a माइनस का आयोटा ऑफ b, फिर c प्लस आयोटा ऑफ d के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा c माइनस आयोटा ऑफ d, देन e प्लस आयोटा ऑफ f के साथ e माइनस में आयोटा ऑफ f मल्टीप्लिकेशन में आएगा. उसके बाद g प्लस आयोटा ऑफ h के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा g माइनस आयोटा ऑफ h, और ये इक्वल्स टू होगा a प्लस आयोटा ऑफ b मल्टीप्लाई बाय a माइनस में आयोटा ऑफ b के. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हमने सेकंड में लिख रखा है माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा ना. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको एक्सपैंड कर दूं सो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर. ठीक, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर डी का स्क्वायर, फिर थर्ड ब्रैकेट में ई का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर, फिर g होगा g का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर इंटू जी एच ना, सो h का स्क्वायर, राइट हो गया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इधर कैपिटल A का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर. ना फिर रिमेंबर, सो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, सो माइनस 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो ये सिंपली बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, ये बन जाएगा e स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर, और ये बन जाएगा g स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनली बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर. सो देखिए यही तो हमसे पूछा गया था कि प्रूव करके बताइए, और ये हमने प्रूव करके बता दिया है by using the property of complex number and formula of a minus b a plus b से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.